हेलो एवरीवन। आज के क्लास यानी ब्रेन बूस्टर जो न्यूमेरिकल क्लास है, उस क्लास में आज हम बताने वाले हैं कैपेसिटेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल। कैपेसिटेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो बताएंगे उसमें कौन कौन से फॉर्मूला यूज होगी, सबसे पहले मैं इसको डिस्कस कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है ये है कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी का जो C इज इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, जिसमें C कैपेसिटी है जिसको फैराड में मेजर करेंगे। ये है इलेक्ट्रिक चार्ज जो Q है वो कूलॉम में मेजर किया जाता है, और ये वोल्टेज है जो V वोल्टेज है जो वोल्ट में मेजर किया जाता है। ये हो गया बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद कोई भी स्फेरिकल बॉडी होगी तो इस बॉडी की यदि रेडियस r होगी तो इसकी कैपेसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r रेडियस होगा। ठीक है। और इसी की जो कैपेसिटी होगी, इसको कोई मीडियम में ले जाकर रखेंगे तो मीडियम में जो कैपेसिटी होगी वो एप्सिलॉन आर इंटू एयर वाला कैपेसिटी होगी। इसकी जो एनर्जी होगी स्टोर्ड कैपेसिटी के हिसाब से, वो स्टोर्ड एनर्जी होता है हाफ सी भी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ सी भी स्क्वायर होता है। ठीक है। अब देखिए यहां पर इसके बाद यदि एक कंडक्टर ए है, दूसरा ए है, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2, इसकी वोल्टेज V1, इसकी वोल्टेज V2, ऐसा यदि दोनों को एक वायर से आप कनेक्ट कर देते हैं तो कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इसकी जो वोल्टेज होगी वो कुछ ही टाइम में कॉमन बना लेगी, मतलब इक्वल वोल्टेज बना लेगी। और ये जो कॉमन वोल्टेज होगी भी, वो C1 V1 प्लस C2 V2, यानी फर्स्ट बॉडी का चार्ज प्लस सेकेंड बॉडी का चार्ज बाई टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2 होगा। अब लेना लॉस एनर्जी डेल्टा U, इसकी होगी जो हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 और इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही फॉर्मूला आज यूज करने वाले हैं और इसी पे आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखिए आपके साथ जो है से आ गया फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। यानी एक जो है से स्फीयर है जिसकी रेडियस मुझे r दे रखा है और इसी की कैपेसिटी आपको बतलानी है। तो यदि रेडियस यहां पे दे रखा है तो रेडियस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर यानी 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर होगा। और इसकी जो कैपेसिटी यहां पर लिखूंगा, जो क्या लिखूंगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर 1 अपॉन, देखिए यहां पे होता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, यानी एसआई में होता है। तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नोट है तो ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू आर होगा तो 3 इंटू 10⁻² होगा। हो गया ऐसा। अब यहां पर देखिए कैंसिल आउट करेगा, ये आएगा 1/3, ऊपर लेकर चले जाओ तो 10⁻⁻11 होगा और ये फैराड हो जाएगा। हो गया ऐसा। ठीक है। जिसको ऐसे लिख सकते हो, एक जीरो यहां और बैठा दो और एक जीरो यहां बैठा दो, यानी 10 नीचे डिवाइड कर दिए, 10 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये -12 हो जाएगा और 10/3 यानी 3.3, और ये पिको फैराड आएगा। हो गया ऐसा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट।
कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज इतना, यानी स्फेरिकल की कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है, यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 फैराड होगा। माइक्रो को चेंज करना। फाइंड इट्स रेडियस, बट रेडियस आर इज इक्वल टू व्हाट? बेसिक कंसेप्ट को बुलाएंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है उस पे हम लोग वर्क करेंगे, क्योंकि मुझे रेडियस निकालनी। तो यहां पे C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट R होगा, जिसको R इज इक्वल टू लिख सकते हो C बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, यानी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू C। जरा देखो, R लिखोगे तो यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू C की जो वैल्यू है वो 2 इंटू 10⁻⁻6 है। यही तो है क्या? अब देखो, ये हो जाएगा यहां पे 18, 9 माइनस 6, तो 10⁻, क्या आएगा? 3 आएगा, यानी 18 किलोमीटर आ जाएगा रेडियस। बहुत बड़ा रेडियस, ठीक है। आगे देखो, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ एज्यूमिंग इट ए कंडक्टर, यानी अर्थ को एज्यूम करो कि एक कंडक्टर है और इसी की कैपेसिटी निकालो, ठीक है। तो देखिए, अर्थ की जो रेडियस है आर की, वो 6400 किलोमीटर है, यानी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। यही तो है, रेडियस निकल। अब यहां पर क्या बोला गया? कैपेसिटी निकालोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर ही होगा, ये होगा। इसकी वैल्यू मैंने बोला कि 1/9 इंटू 10⁻9 होगा, इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ, तो क्या आएगा? 6.4 10⁻6 होगा। हो गया ऐसा? अब देखिए, इसको लिख सकते हो 6.4 बाई 9, ऊपर लेकर चले जाओ 10⁻⁻9 10⁻6 होगा, यही होगा। अब देखिए यहां पर C लिखोगे तो क्या आएगा? यहां पे 6.4 बाई 9 है, ये कितना है जरा सोचिए। यहां पे आ जाएगा -9 और 6, 10⁻⁻, इतना फैराड आए। इसको अब डिवाइड करोगे तो 0.711 आएगा 10⁻⁻3। इसको पॉइंट हटाइएगा जब, तो ये आएगा 711 माइक्रोफैराड। मैटर सॉल्व। यानी इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इनसाइड ए लिक्विड इज 30 पिकोफैराड। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक कैपेसिटर है जिसकी कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटेंस है 30 पिकोफैराड, बट कहां है? लिक्विड में, यानी मीडियम में है। यानी कहां हुआ? मीडियम में। तो C मीडियम इज इक्वल टू 30 पिको फैराड। कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस इन एयर, यानी एयर में निकालना है। तो व्हाट इफ डाइलेक्ट्रिक हैज कांस्टेंट ऑफ लिक्विड इज 5, ये कितना है? 5, ठीक है। अब देखो, C मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू C एयर। मुझे कौन चाहिए? एयर। C मीडियम बाई एप्सिलॉन आर, C मीडियम बाई एप्सिलॉन आर, तो C मीडियम कितना आएगा? 30 पिको फैराड बाई एप्सिलॉन आर, 5।
तो ये क्या आएगा, 6 आएगा, यानी 6 पिको फैराड, यानी सी एयर तो कितना आ जाएगा, 6 पिको फैराड दे दिया गया ऐसा। अब आगे देखिए बढ़िया, यहां पे ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 60 पिको फैराड है। ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटेंस कितना है, 60 पिको फैराड, इज चार्ज टू ए पोटेंशियल इतना किलो वोल्ट, कैलकुलेट चार्ज एंड एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो यहां से देखिए कैपेसिटी दे दिया गया C इज इक्वल टू 60 पिको फैराड, यानी 60 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, तो 6 इंटू 10⁻11 फैराड वोल्टेज मिलेगा, तो 2 किलो वोल्ट मिलेगा। ठीक है, यानी 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट बनेगा, ये हो गया ऐसा। अब क्या बोला है, एक निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो Q इज इक्वल टू सी भी, हो गया ऐसा, Q इज इक्वल टू सी भी। अब यहां पे C का वैल्यू दे दिया जाए, तो 6 इंटू 10⁻11 इंटू वोल्टेज भी दे दिया जाए, तो यहां से V का वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ कूलम, तो कितना आएगा 12, कितना आ जाएगा 10⁻11 और +3, तो क्या होगा -8 कूलम, हो गया ऐसा। अब देखिए, एंड एनर्जी ऑफ द कंडक्टर, एनर्जी निकालिए, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हो गया ऐसा, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, तो ये क्या होगा, हाफ होगा, C ले लो, C का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻11 इंटू V स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर होगा, तो 4 इंटू 10⁻6 आ जाएगा, हो गया ऐसा। अब यहां पर कैंसिल आउट करो तो 2 आएगा, तो ए आएगा 12, 6 इंटू 2 -11 और +6 है, 10⁻5 जूल आ जाए, हो गया ऐसा। कुछ नहीं कि बेसिक कंसेप्ट लगा दीजिए, फॉर्मूला बन जाए। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ 64 ड्रॉप्स ऑफ ईच पोटेंशियल 2 वोल्ट कंबाइन टू मेक ए न्यू बिग ड्रॉप, देन कैलकुलेट न्यू पोटेंशियल, निकाल न्यू पोटेंशियल। यानी देखिए सबसे पहले क्या बोला, एक माने ड्रॉप है जिसकी वोल्टेज 2 वोल्ट है, लेकिन वैसा वैसा 64 वोल्ट 64 है, इसका मतलब यही हुआ कि आप नंबर ऑफ ड्रॉप लें जो 64 है, एक ड्रॉप की वोल्टेज लें जो यहां पर 2 वोल्ट है, नया ड्रॉप जो बनेगा उसकी पोटेंशियल निकालो, कैलकुलेट न्यू पोटेंशियल, तो यहां पर क्या आ जाएगा, न्यू पोटेंशियल V डैश n पे पावर 2/3 इंटू V होगा। जब पोटेंशियल निकालना रहेगा तो इसका, तो n के जगह पे 64 लीजिए, पावर 2/3 इंटू 2 वोल्ट लगाएं, 64 मतलब 4 का क्यूब, होल पे पावर 2/3 और इंटू 2 वोल्ट, होगा ऐसा, तो क्यूब से क्यूब कटेगा, तो यहां से V डैश होगा, क्यूब से क्यूब कटेगा तो 4 का स्क्वायर, तो ये होगा 16। ठीक है, 2 वोल्ट, यहां पे 2 वोल्ट, यानी 32 वोल्ट आ जाएगा, हो गया ऐसा 32 वोल्ट।
तो ये हो गया कैपेसिटी से मतलब वोल्टेज से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला गया इफ 64 ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 पिकोफैराड है, यानी 5 पिकोफैराड है, तो C इज इक्वल टू 5 पिकोफैराड ले लो। कंबाइन टू मेक ए न्यू बिग ड्रॉप, नया बिग ड्रॉप ले ले। देन कैलकुलेट न्यू पोटेंशियल, ये न्यू पोटेंशियल नहीं है, न्यू कैपेसिटी होगा। यहां देखिए, यहां पे होगा न्यू कैपेसिटी। तो न्यू कैपेसिटी निकालना है। यहां पर ड्रॉप का नंबर कितना है, 64 है। तो न्यू कैपेसिटी n पे पावर 1/2 और इनटू यहां पे c होता है, ठीक है। तो n पे पावर 2 और a आ जाएगा इनटू c। तो 64 है कितना, 64। ओके, अब 64 रहेगा तो इसके लिए क्या वर्क करोगे, यहां पे क्या वर्क करोगे, तो वैल्यू पुट करनी, ठीक है। तो कितना वैल्यू आएगा जी, तो 1 मिनट, यहां पे 3 होगा ये, और वैल्यू पुट कर 64 है, यहां पे n का वैल्यू पुट किए, पावर क्यूब हो गया, और यहां से क्या लिखोगे, c 5 पिकोफैराड। 64 मतलब 4 का क्यूब, 1/3, ये हो गया 5 पिकोफैराड। तो यहां से आएगा 4, 5 होगा पिकोफैराड, यानी 20 पिकोफैराड हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट, व्हेन टू स्फीयर्स ऑफ रेडियस इतना रेशियो में, तो लिखा व्हेन टू स्फीयर ऑफ रेडियस 1:3 आर रेज्ड टू सेम पोटेंशियल, यानी दे दिया गया R1/R2 इज इक्वल टू 1/3, यही तो है। अब क्या बोला, रेज टू सेम पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम है, बट V1 इज इक्वल टू V2। कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर एनर्जी, तो एनर्जी का रेशियो यानी U1/U2, यानी फर्स्ट का होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर, सेकेंड का होगा हाफ C2 V2 का स्क्वायर। हाफ हाफ कट जाएगा, U1/U2 C1/C2, तो C1/C2 देखिए, C1 का वैल्यू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1, सेकेंड का होगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2, V1/V2 का होल स्क्वायर है, यानी दोनों का वैल्यू सेम है, तो V1 का स्क्वायर फिर V1 का स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा सीधे, ये भी कट जाएगा, R1/R2 यानी 1/3, तो U1 रेशियो U2 1:3 हो जाए, ऐसा। तो इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते। नेक्स्ट, अब देखो दिया हुआ है व्हेन टू स्फीयर्स ऑफ रेडियस इतना रेशियो, यानी फिर वही काम करो, यानी R1/R2 इज इक्वल टू 1/2, आर चार्ज टू सेम चार्ज, यानी दोनों चार्ज किया गया है सेम चार्ज से, यानी एक का चार्ज Q1 दूसरे का चार्ज Q2, बट दोनों का जो चार्ज है वो एक जैसा है, दोनों का चार्ज इक्वली, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर एनर्जी, उनके एनर्जी का रेशियो आपको निकालना, यही ना। देखो तो एनर्जी का रेशियो कैसे निकालो, तो U1/U2 इज इक्वल टू हाफ Q1 स्क्वायर बाई C1, क्योंकि चार्ज और कैपेसिटी ले लो, तो हाफ Q2 स्क्वायर बाई C2, तो ये कट जाएगा, Q1 Q2 सेम है, कट जाएगा, C2 ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे U1/U2
C2 ऊपर जाएगा बाई C1 आएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ये भी कट जाएगा, R2 बाई R1 आएगा। तो उल्टा कर देना, U1 बाई U2 R2 बाई R1, तो 2 बाई 1, U1 रेशियो U2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 1। हो गया ऐसा, सॉल्व हो गया ये। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते। अब देखिए, दे रखा 2 स्फीयर्स ऑफ कैपेसिटेंस इतना है और इतना है, यानी फर्स्ट वाले का 1 पिको फैराड लेना है, सेकेंड वाले का 3 पिको फैराड लेना है। आर चार्ज टू पोटेंशियल इतना वोल्ट, यानी V1 लेना है जो 12 वोल्ट लेना है, ठीक है। V2 लेना है जो 6 वोल्ट लेना है। दे आर ज्वाइंट, नाउ ज्वाइंट बाई ए वायर, एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, V लोगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 ले लिया जाएगा। तो V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, C1 1 V1 12, तो 12 होगा, प्लस C2 V2 तो छौतिया 18 बाई C1 प्लस C2 तो 1 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 18, तो कितना आ जाएगा 30/4 आ जाएगा, यानी इतना वोल्ट, यानी ये आ जाएगा 7.5। हो गया ऐसा। इसके बाद क्या बोला है, लॉस एनर्जी, तो लॉस एनर्जी डेल्टा U आएगा जो हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 और इनटू क्या आएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। हो गया ऐसा। अब देखो यहां से हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो C1 C2 और प्लस बाई C1 प्लस C2, तो वह देखो यहां से कितना आएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, C2 का वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 बाई C1 प्लस C2, तो 1 प्लस 3 यानी 4 10 टू दी पावर माइनस 12, V1 माइनस V2 तो क्या आ जाएगा 12 में 6 जाएगा तो 6 आएगा, तो 6 का स्क्वायर 36। हो गया ऐसा, दे दिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहां से ऐसे कैंसिल कीजिए 9 आ जाएगा। हो गया ऐसा, और कुछ कैंसिल होने वाला है, देखिए, तो 3 और 9 27/2 आएगा, 10 टू दी पावर माइनस 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.5 पिको जूल, यानी इतना एनर्जी लॉस हो चुका है। सॉल्व हो गया ये। आगे देखिए, 2 स्फीयर ऑफ कैपेसिटेंस 1 पिकोफैराड और 2 पिकोफैराड, ठीक है। और यहां से C1 इज इक्वल टू 1 पिकोफैराड, ठीक है, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 पिकोफैराड। हो गया ऐसा। एक C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पिकोफैराड, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 फैराड। आर चार्ज टू पोटेंशियल V1 V2, V1 कितना है तो 12 वोल्ट है, V2 कितना है तो माइनस 6 वोल्ट है रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस इन एनर्जी व्हेन दे आर ज्वाइंड बाय ए वायर, ठीक है, व्हेन दे आर ज्वाइंड बाय ए वायर।
अब देखो यहां से क्या है, कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस इन एनर्जी व्हेन दे आर ज्वाइंड बाय ए वायर। तो सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल लेना, तो भी होगा, तो C1V1 प्लस C2V2 ले लो, फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट, बाई C1 प्लस C2। देखो C1 और V1, तो 12 इंटू 1 यानी 12 इंटू 10⁻⁻²। C2V2 तो 6×2 12 माइनस में हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻², बाई C1 प्लस C2, तो 1 + 2 3 होगा, 3 इंटू 10⁻²। इतना में से इतना जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। हो गया ऐसा, कॉमन पोटेंशियल हो गया ये। अब देखो यहां पर लॉस एनर्जी लेनी है, तो लॉस एनर्जी क्या आएगा, डेल्टा यू आएगा, तो हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर दे दिया गया। अब देखो यहां से 1/2 C1 इंटू C1 तो 2 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻12 बाई C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 ऐड कर दो, तो 3 इंटू 10⁻⁻12। V1 माइनस V2, V1 में इसको माइनस करोगे तो माइनस को माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 18 बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कुछ कैंसिल होने वाला रहेगा, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, तो 1/3 10⁻⁻12 18 इंटू 18 हो गया, तो ये हो जाएगा इतना पिको जूल आ जाएगा। ये लॉस इन एनर्जी आ गया, कॉमन पोटेंशियल आ गया, यानी सभी को बारी बारी से मैं क्या किया, बेसिक कंसेप्ट पे बैठा दिया, सवाल सोल्व। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए, टू स्फीयर्स हैविंग रेडियस इन रेशियो इतना, यानी R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 1:2, तो R2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2R1, यही तो लिखोगे। आर गिवन पोटेंशियल एक होगा V1 जो 20 वोल्ट होगा, V2 होगा जो कितना आएगा, 10 वोल्ट आएगा रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल। अब यहां पे कॉमन पोटेंशियल की बात करें तो क्या आएगा, देखो, तो यहां से कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल C1V1 प्लस क्या आएगा, C2V2 आएगा, बाई क्या आएगा, C1 प्लस C2 दे दिया जाएगा। हो गया ऐसा, C1 प्लस C2 दे दिया, C1V1 होगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसा है कि C1 की वैल्यू 4πε0 इंटू V1 की वैल्यू यहां पे 20 लिखो, प्लस C2 का वैल्यू 4πε0 V2 का वैल्यू 10 लिखो। हो गया ऐसा, बाई C1 प्लस C2, तो 4πε0 R1 4πε0 सब कट जाएगा, तो कितना आएगा, R1 यानी 20R1 प्लस R2 2R1 तो 2R1 तो फिर 20R1 प्लस R2, तो R1 R होगा, R2 2R1 होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, यहां पे 40R1 आएगा बाई
3r1 आएगा। देखिए R1 कट गया, 40/3, और ये वोल्ट आएगा, दैट मीन सॉल्व। 40/3 वोल्ट आ जाएगा, ये आ गया आपका यहां पे स्टोरेज। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पे ये है, टू स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, यानी दो स्फीयर है जिसकी रेडियस लोगे तो R1 होगा 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। R2 ले लिया जाए तो 6 सेंटीमीटर, यानी 6 इंटू 10⁻⁻² मीटर। चार्ज दिया हुआ है, ये चार्ज Q1 है जो 3 नैनो कूलॉम है, यानी 3 इंटू 10⁻⁻⁹। Q2 की वैल्यू है 12 नैनो कूलॉम, यानी 12 इंटू 10⁻⁹ हो गया रेस्पेक्टिवली। दे आर कनेक्टेड बाय ए वायर, एक वायर से कनेक्ट किया। अब बोला दियर कैपेसिटेंस, ठीक है, कनेक्टेड बाय, तो इसकी कैपेसिटेंस यदि निकालोगे तो कौन सा नंबर है, 1। C1 4πε0 R1 लगा तो 9 इंटू 10⁻⁹। R1 की वैल्यू यहां पे 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहां से 2 इंटू 10⁻⁻², ये ऊपर जाएगा तो 2/9 10⁻⁻11 फैराड आएगा। उसी तरीके से C2 निकाल लोगे, दूसरे का कैपेसिटेंस, क्योंकि दो स्फीयर है तो इसकी भी वैल्यू होगी 4πε0 बेसिक कंसेप्ट, जो 1/9 इंटू 10⁻⁹ होता है इसका वैल्यू, इसका 4πε0 का, इंटू R2 का वैल्यू 6 10⁻⁻², तो ये कितना आ जाएगा 6/9 10⁻⁻11 फैराड। कैंसिल आउट करोगे तो 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो यहां पे C2 जो आएगा 2/3 10⁻⁻11 फैराड हो जाएगा। तो ये हो गया C2, दे दिया गया। अब सेकेंड नंबर में हमें बात करना है दियर इनिशियल पोटेंशियल, इसका इनिशियल पोटेंशियल निकाल। तो इसकी जो इनिशियल पोटेंशियल होगी वो क्या करना है, दियर इनिशियल पोटेंशियल। तो इनिशियल पोटेंशियल की बात करें तो सबसे पहले V1 इज इक्वल टू Q1/C1 हो गया। अब देखो Q1 है कितना, दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁹ बाई C1 का वैल्यू 2/9, 9 ऊपर जाएगा 10⁻⁻11 हो गया, तो यह आ जाएगा 9×3 = 27/2, और इंटू क्या होगा, ऊपर जाएगा तो +11 -9, तो ये होगा 100। ठीक है, तो इसको अब क्या करना, डिवाइड कर देना, तो ये आएगा 50, तो 27 और इंटू 50 होगा, इतना वोल्ट आ जाएगा V1। हो गया ऐसा। अब उसी तरीके से पोटेंशियल लेना है, दियर पोटेंशियल उसका पोटेंशियल, तो V2 लेना है। तो V2 जब लोगे तो बेसिक कंसेप्ट सेकेंड वाले का Q2/C2, क्योंकि स्फेरिकल है। Q2 का वैल्यू मैंने दे रखा है, Q2 12 इंटू 10⁻⁻9, 12 इंटू 10⁻⁻9 बाई C2 दे दो। C2 कितना है 6/9 10⁻⁻11, 6/9 10⁻⁻11, ठीक।
अब यहां से देखो कैंसिल होगा, ऊपर ले जाओ, 9 दूना 18, ये 100 बचेगा, इतना वोल्ट आ जाए। तो ये V2 निकल। अब देखता हूं आगे क्या बोलता है। कॉमन पोटेंशियल निकाल, यही तो है। अब कॉमन पोटेंशियल का बेसिक कंसेप्ट बताओ 3 नंबर में। कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। तो C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 दे दिया जाएगा। ओके, अब देखो इसमें क्या करो, फार्मूला लगाने के बाद अब वैल्यू लाइन, तो बारी बारी से मैं C1 लाता हूं पहले, 2/9 10⁻⁻11 V1 का वैल्यू इतना है। ठीक है, तो यहां पर लाओगे वैल्यू, ठीक, 2/9 इंटू 10⁻⁻11, 2/9 10⁻⁻11 और 27 इंटू 50 प्लस C2V2। ठीक, C2 की वैल्यू तो फाइंड कर रखा है, देखिए कहां गया C2, 2/3 10⁻⁻11, 2/3 10⁻⁻11 V2। अच्छा V2 तो इधर ही फाइंड किए क्या, 18 इंटू 100 बाई C1 प्लस C2, 2/9 10⁻⁻7 प्लस 2/3 10⁻⁻7 हो गया। कुछ कैंसिल होने वाला है जिसको कर सकते हैं आप, जैसे 10⁻⁻11 कॉमन पहले कीजिए, कर लिए, 10⁻⁻11 कॉमन कर लिए, ये गया काम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो V इज इक्वल टू, देखिए ए वाला और नीचे से ये दोनों कॉमन लेके कट गया, और कुछ होने वाला है, हाँ है ना, कैंसिल कीजिए, 9×3 = 27। ठीक, ये हो जाएगा 3×6 = 18। अब सुनिएगा, यहां से 3 और 50 इंटू 2, तो 3 इंटू 100 दे दो, हो गया, प्लस 6×2 = 12, 12 इंटू 100 बाई क्या आ जाएगा, 2/9 प्लस 2/3, 2/9 प्लस 2/3, यही तो होगा, 300, 1200, 1500, और ये 9 एलसीएम लो तो 2, 3×3 = 9, 3×2 = 6 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1500/8 इंटू 9, इतना वोल्ट हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे जो आएगा वही आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल के लिए। ठीक है, ऐसा मैंने दे। नेक्स्ट आगे बढ़ो, देखो दे रखा है ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 पिकोफैराड इज चार्ज टू इतना वोल्ट एंड अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 वोल्ट चार्ज टू इतना वोल्ट। ठीक है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटी। देखिए ये नंबर बता, एक कैपेसिटर ये हुआ, एक ये हुआ, इसकी कैपेसिटी C1 हुई जो 5 पिको फैराड है, जिसको 5 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, यही ना। इसका वोल्टेज लिखने की बारी आया तो V1 लिखेंगे जो 24 वोल्ट लिखे, यही तो करना था। दूसरे कैपेसिटर लिखेंगे, देखो दूसरा कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी C2 होगी, C2 की वैल्यू लिखने की बारी आया तो क्या लिखोगे, 6 पिको फैराड, यानी 6 इंटू 10⁻⁻12। वोल्टेज V2 लिखोगे तो V2 इज इक्वल टू
12 वोल्ट होगा। हो गया ऐसा। ए नंबर में आपको बोला क्या है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की एनर्जी U1 है, तो हाफ C1V1 स्क्वायर, तो हाफ लेंगे, C1 लेंगे 5 इंटू 10⁻⁻12 होगा। ठीक है, V1 का स्क्वायर दे दी, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा 24 इंटू 24। हो गया ऐसा। अब देखो यहां पर कैंसिल आउट हो 2 से, तो 12 आएगा। ठीक है, देखिए तो U1 होगा तो कितना आएगा, 12×5 = 60। ठीक है, इंटू 24, ये जूल आएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 144, इतना जूल आ जाएगा। एक दूसरा U2 निकालोगे तो ये क्या आएगा, हाफ C2, और ये क्या आएगा, V2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो यहां से हाफ आएगा, C2 आएगा, C2 का वैल्यू कितना आएगा, 6 इंटू 10⁻⁻12 आएगा। हो गया ऐसा। V2 का स्क्वायर दोगे तो 12 का स्क्वायर आएगा, तो 12 इंटू 12 दे दिया गया ऐसा। तो इसको कैंसिल की 3 से, तो कितना आ जाएगा, 12×3 = 36 गुने 12 10⁻⁻12 जूल होगा। यानी दोनों एनर्जी निकल चुका है। ठीक है, यहां पे C2 और V2। इसमें एक चीज और यहां पे छूट गया है, एक सेकेंड, 10⁻⁻12 यहां पे रह, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻12। ठीक है, दोनों में आ गया, U1 U2 आ गया। अब देखो नेक्स्ट बी नंबर में क्या बोला, द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर दे रखा है इज नाउ कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ द सेकेंड एंड वाइस वर्सा। फर्स्ट का पॉजिटिव सेकेंड से, फिर उल्टा कर दो, ऐड कर देना है। फाइंड द न्यू चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स, न्यू चार्ज बता। फाइंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में कितना नेगेटिव मतलब कितना एनर्जी लॉस हुआ। तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्या कर, बी नंबर में एक कैपेसिटर है जिसकी वोल्टेज कैपेसिटी C1 5 पिकोफैराड दिया है, वोल्टेज V1 जो देख सकते हो 24 वोल्ट दे रखा है, 24 वोल्ट। ये इसका सपोज कर लीजिए कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, और यहां से ये कनेक्ट कर देना है दूसरे कैपेसिटर को जिसकी कैपेसिटी C2 6 पिकोफैराड है, वोल्टेज V2 12 वोल्ट है, तो यहां पे V2 ये क्या है 12। हो गया ऐसा। तो इस पे क्या है, ये प्लस है, और ये क्या है माइनस है। हो गया ऐसा। अब देखो दोनों को जब कनेक्ट किए तो उल्टा कनेक्ट किए, सॉरी, यहां पे ये माइनस होगा, ये प्लस होगा ऐसा। तो इसमें न्यू वोल्टेज पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यू वोल्टेज क्या होगा, कॉमन वोल्टेज होगा तब न्यू चार्ज निकलेगा। तो दोनों पर कॉमन वोल्टेज C1 V1 माइनस करना होगा क्योंकि प्लस माइनस से कनेक्ट है, C1 + C2, तो C1 V1 तो कितना होगा 24×25 = 87 10⁻⁻2 माइनस होगा C2 V2 12×6 = 72, क्या आएगा
72 10⁻², बाई C1 प्लस C2, तो 6 5 11, 10⁻², दे दिया गया है। अब 10⁻² कॉमन लेके काट दीजिए, तो कॉमन पोटेंशियल तो क्या आएगा 120 -72 बाई 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आएगा आपको 8 बचेगा, ये 48/11 वोल्ट हो गया ऐसा। अब देखो नेक्स्ट, इसमें क्या करना है, फाइंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस, लॉस इन एनर्जी निकालना है। तो यहां पर देखो सी क्या था, बी था या सी था, हाँ सी था। तो लॉस एनर्जी डेल्टा यू होता है, जो हाफ इंटू C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, दे दिया ऐसा। लेकिन एक का प्लस कनेक्ट हो रहा है, एक का माइनस से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे लिखोगे हाफ इंटू C1 C2 5 इंटू ए, तो 6 5 30 हो जाएगा। 10⁻², 10⁻² 2 टाइम। C1 प्लस C2 लिखो, 11 लिखाएगा 10⁻²। V1 माइनस V2 कर दो, तो यहां से 12 में माइनस करोगे V2 को, माइनस है नेगेटिव को, तो 36 हो जाएगा, यानी 36 का होल स्क्वायर। अब यहां से ये वाला कैंसिल कर दो, तो ये कितना आएगा 15 आएगा, तो 15/11 आएगा। हो गया ऐसा। 10⁻² आएगा, 36 इंटू 36, इतना जूल कनेक्ट कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, जो आएगा वही आंसर। सिंपल लॉजिक। नेक्स्ट आगे सुनिए। अब यहां पर दे रखा है ए कैपेसिटर इज चार्ज टू 12 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट से एक कैपेसिटर यहां पे चार्ज है। ठीक, यानी इसकी कैपेसिटी C है, जो 5 पिकोफैराड है, 5 इंटू 10⁻² फैराड है। अभी इसकी वोल्टेज जो है वो दे रखा है 12 वोल्ट, चार्ज है कौन, कैपेसिटर। यानी इस तरीके से ये कैपेसिटर हुआ, ये अभी चार्ज है, वोल्टेज V से, इसकी कैपेसिटी C है, तो इस प्लेट पर अभी चार्ज प्लस Q होगा, इस पे माइनस Q होगा, तो Q इज इक्वल टू सी भी होगा, Q इज इक्वल टू सी भी होगा। अभी चार्ज किए हुए हैं। ठीक, अब बोला द पॉजिटिव प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए 12 वोल्ट बैटरी एंड वाइस वर्सा। यानी बोला कि आप ऐसा कीजिए, पॉजिटिव प्लेट जो है कैपेसिटर का कनेक्ट कीजिए नेगेटिव टर्मिनल से, किसके, 12 वोल्ट के बैटरी से। साइड में दिखाते, ये जो कैपेसिटर है इसका ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसको उल्टा जोड़ना है नेगेटिव वोल्टेज से। V का वैल्यू 12 वोल्ट दे रखा है ऐसा। अभी जब कनेक्ट किए तो टाइम अभी क्या है, 0 है, लेकिन ऐसा रहेगा नहीं, ये जो है नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो कुछ ही देर में इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब नेगेटिव से है इसलिए। तो T इज इक्वल टू टी टाइम लेते हैं। एक कैपेसिटर का प्लेट रहेगा, ये बैटरी रहेगा,
जिसकी वोल्टेज भी रहेगी, और इस पे अब क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा, इस पे प्लस क्यू आ जाएगा। हो गया ऐसा। इसकी कैपेसिटी सी है, इसकी कैपेसिटी सी होगा। अच्छा एक बात बताइए, पहले भी और अभी भी देख रहे हैं, लेकिन करना क्या, ये तो प्रोसेस हो गया कि ऐसा करने से ऐसा रिजल्ट, लेकिन करना क्या, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन द कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर में हीट कितना डेवलप किया, मुझे ये निकाल। इसके लिए आपको करना क्या, सबसे पहले स्टार्टिंग में कितना वोल्ट से चार्ज है, तो हाफ सी भी स्क्वायर। अभी भी देखा जाए तो इसका जो फाइनल एनर्जी होगा, कैपेसिटी सी है, वोल्टेज तो उसी से चार्ज है, तो फाइनल एनर्जी भी क्या होगा, हाफ सी भी स्क्वायर होगा। एनर्जी जो इनिशियल है वही फाइनल है, यानी एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। इनिशियल एनर्जी भी हाफ सी भी स्क्वायर है, क्योंकि सी कैपेसिटेंस अभी वोल्टेज, और फाइनल में भी कैपेसिटेंस सी, वोल्टेज भी कैपेसिटी। लेकिन सेल ने वर्क किया, कैसे किया सो देखिए। सेल के लिए ये पहले पॉजिटिव था, अब निगेटिव हो, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव, यानी इसमें सेल के द्वारा कितना चार्ज दिया गया कि ये जो है से नेगेटिव से पॉजिटिव बन, ये देखना है। तो यहां पे पहले इस पे चार्ज कितना था, माइनस क्यू, इसमें सेल कुछ चार्ज भेजा, सेल का गिवन चार्ज, जो मिल करके क्या बना दिया उसको, तो मिल करके इसको बना दिया प्लस। देख सकते यहां पर था माइनस क्यू, बन गया कुछ ही देर में प्लस क्यू, मैंने सेल उसको दिया है चार्ज। देखो सेल कितना चार्ज दिया, क्यू सेल दिया, ठीक है। तो ये तो क्यू सेल इज इक्वल टू, ई माइनस में तो उधर प्लस में, तो टी क्यू हो गया। देखो डब्लू सेल इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, वोल्टेज इनटू क्यू सेल, तो यहां से V इंटू 2Q, यानी क्या हो जाएगा 2VQ। Q का वैल्यू क्या होगा, C भी होगा, तो यहां पे 2 इंटू V इंटू सी भी, यानी 2CV स्क्वायर। यानी इतना सेल वर्क किया, और जितना सेल वर्क किया वो गया कहां, क्योंकि इनिशियल में जितना एनर्जी था वही फाइनल एनर्जी था, इसमें कोई चेंजिंग एनर्जी में नहीं हुआ। इसका मतलब काम हुआ, एनर्जी स्टोर नहीं हुआ, तो एनर्जी गया कहां, वही एनर्जी हीट एनर्जी में डेवलप कर गया, ठीक है। क्योंकि फाइनल इनिशियल इक्वल है, तो हीट जो डेवलप करेगा वो कितना, जो वर्क डन किया सेल, ठीक है, तो कितना किया 2CV स्क्वायर किया। 2 C का वैल्यू दे दीजिए, कितना है 5 पिको फैराड है, यानी 5 इंटू 10 टू दी पावर इतना है। तो देखिए 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 इंटू वोल्टेज स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है, स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। देखिए अब यहां से ये कितना आ जाएगा, ये और ये 10 हो जाएगा, तो इसको लिख दो 10 1440, इसके बदले पिको, ये जूल, इतना जूल हीट जो है क्या किया, डेवलप किया, क्योंकि वर्क डन किया लेकिन एनर्जी स्टोर नहीं हुआ, तो एनर्जी स्टोर नहीं हुआ तो वर्क डन गया कहां, वही हीट एनर्जी डेवलप। तो यही था कैपेसिटेंस से रिलेटेड सवाल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक वाले न्यूमेरिकल।